हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। 8 जो क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम ही है। देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। जो हमने आपको कराया वही सब आ रहा है इसमें। देखो क्या है इसमें, फिर भी देख लेते हैं। अमीना बाय अ बुक फॉर 275। एक लड़की है, उसने 275 में बाय करी है, मीन्स खरीदी है। आगे आता है सेल इट एट लॉसेज 15%, और उसको वो सेल कर देती है 15% लॉस पे। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो है बुक का वो तो है हमारा 275, एंड लॉस इन परसेंट जो है हमारा लॉस इन परसेंट, लॉस में बेच तो लॉस इन परसेंट ही माना जाएगा। लॉस इन परसेंट जो है हमारा 20%। आगे आ गया, उसने बोला उसने सेल कितने में करी, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 या 6 करा था, जस्ट इसी की तरह। तो देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। क्या कॉस्ट प्राइस बुक का क्या है 275। लॉस दे रखा है इसमें, लॉस इन परसेंट दे रखा है, ये लिख देते हैं पूरा। लॉस इन परसेंट दे रखा है इसका 20%। चाहे लॉस लिखो चाहे लॉस इन परसेंट लिखो, मतलब लॉस में बेच दी उसने। तो कहने का पहला फॉर्मूला आ जाता है इसमें लॉस इन परसेंट का ही, लॉस इन परसेंट। इसमें हमारा क्या होता है, लॉस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इससे निकलेगा हमारा लॉस। तो इससे हमारा लॉस आ जाएगा, लॉस हुआ कितने में। फिर हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे और हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो हमें कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो लॉस इन परसेंट तो 20 है, 20 रख देंगे। लॉस कितना है वो हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा, इसी की हेल्प से हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 275 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई जब 100 हो गया तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में और वो डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में रहता है वो मल्टीप्लाई में। तो लॉस इज टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 20 मल्टीप्लाई 275 अपॉन 100। जीरो से जीरो, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। अभी 2 से कर देते हैं, इसको 5 से कर देते हैं। 5 2 जा, एंड 5 से जा रहा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, दोबारा 2 गया तो 5 5 जा 25, और 2 1 जा 2। तो एग्जैक्टली 55 का हमारा लॉस हुआ है, 55 का हमारा लॉस हुआ। अब देखो इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। सेलिंग प्राइस इज टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है, तो निकाल देते हैं। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा, ये वाला तो हट गया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस कितना है 275, 275 आ जाएगा। 275 माइनस लॉस हमारा 55 हो रहा है। एंड देन इसका आंसर 5 में से 5 का है 0, 7 में से 2, एंड 2 का 2। तो मीन्स इसका जो सेलिंग प्राइस है 220 में हमने उसको बेची है। तो देखो उसका 275 में हमने उसको क्या कर दी थी, सेल कर दी थी। तो हमारा उसका जो सेलिंग प्राइस, सेल थोड़ी ना बाय करी थी, वो खरीद के लाए थे। जो बेची है हमने इतने में बेची है 220 रुपए में, और हम खरीद के लाए थे उसको 275 में। तो लॉस ही हुआ है। तो उसने बता दिया था लॉस कितना हुआ, 15% हुआ। 15 ही रखा हमने, एक बार देख लेते। गलती से हमने 20 रख दिया, तो 20 के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ठीक है, बट 15 करेंगे तो देखो 15 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो 15% लिखा है साफ साफ। तो देख बाकी 20 के अकॉर्डिंग तो हमारा ये आंसर आ रहा है, 15 के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होएगा। देखो फिर भी एक बार मैं करा देता हूँ स्पीड में। ये बुक में पीछे आंसर नहीं होगा, हमने गलती से 20 रख लिया और 20 के अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन कर दिया। तो 20 नहीं, हमने 15 रखना है, इक्वल टू 15, ताकि क्वेश्चन में हमारा 15 दे रखा है। तो 15 is equals to loss multiply 100 upon cost, cost price means 275। तो 275 इधर आया, लॉस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 275 अपॉन 100। तो हमारा इसको 2 0 कटेगी तो पॉइंट यहां आ जाएगी। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो इधर 15 मल्टीप्लाई 2.75 कर देते हैं इसको। अब हमें लॉस तो लॉस निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। तो 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी, 15 7 जा हमारा
105 105 और 7 112 2 10 कैरी 15 टू 30 एंड 40। तो पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो इतना आ गया हमारे पास लॉस। तो अकॉर्डिंग टू 15 चल रहा है, 15%, हमने 20 कर दिया था बाय मिस्टेक। तो लॉस इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 275, 275 माइनस कितना होना है 40 माइनस 25, 40 माइनस 25। इस केस में हम कैसे करेंगे, 275.00 मिक्स, वो हम एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, सिंपल डेसिमल बनाते हैं इसको सिंपल डेसिमल में, तो 40.25। तो जब 5 में से 5 10 में से 5 जाएगा 5, कैरी लेंगे 5 से इधर, तो हमारा 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ हमारा कितना 7 में से 4 गया 3 एंड 2, तो फाइनल आंसर हमारा 234.75 रुपीज, ये आंसर है हमारा सेलिंग प्राइस का। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे, एक बार हमारा ये हमारा 27, ये हमारा 4 की जगह 3 आ रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर भी आंसर में। 275 में से 40 नहीं है 41 पॉइंट है, तो हमारे 41 होगा, तो हल्की सी एरर था, तो हमारा ये हो जाएगा 3, यहाँ आंसर 3, हल्का सा एरर था, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कैलकुलेशन हर किसी से मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें, वो हमने जो पहला पार्ट करा था, जो पहले अभी जस्ट इसी के साथ जो करा था, वो हमने 20% रखते हुए सॉल्व कर दिया था, बहुत स्पीड में हो गया था, बट इसमें 15% था। 15% का थोड़ा कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा इस वजह से होगी ताकि वीडियो हमारी लॉन्ग हो, तो थोड़ा जल्दीबाजी में दिक्कत आ जाती है। बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। धन्यवाद।